नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे बिहार की जो नई भर्तियां आने वाली हैं उसके बारे में। बिहार सरकार एक बार फिर से बहुत बड़ी संख्या में बहाली करने वाला है। अगर पिछली बार की तरह देखा जाए तो बिहार ने बहुत सारी भर्तियों को कराया है। शिक्षक भर्ती के बारे में बात करें तो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 3 बार की भर्तियों को पूरा करा चुके हैं। अभी वो चौथी बार टीआरई 4 की भर्ती और अन्य विभागों की भर्तियां भी देने वाले हैं। इसीलिए बिहार सरकार ने राज्य के 2 लाख से ज़्यादा खाली पदों को भरने की तैयारी को शुरू कर दिया है। जो भी सरकारी नौकरी का वेट कर रहे हैं उन कैंडिडेट्स के लिए बिहार से ये बहुत बड़ी खबर आ रही है और ये बेहद इम्पोर्टेंट है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन कौन से डिपार्टमेंट में भर्तियां होंगी, कब तक नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है और गेस्ट टीचर्स के बारे में, और आप कैसे इस रिक्रूटमेंट के लिए तैयारी शुरू कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो भी न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल आया जहां से हमें ये पता चलता है कि बिहार में भर्ती आने वाली है तो उसको भी हम देखेंगे। तो चलिए पहले उसको ही हम देख लेते हैं, फिर उसके बारे में इसको डिटेल में समझेंगे। बिहार ने नई नियुक्तियों के लिए मांगे हैं प्रस्ताव। बिहार में लगभग 2 लाख पदों पर बहाली होगी। बहुत ही जल्द होने वाली इस बहाली में एक उच्च स्तर की समीक्षा हाई लेवल रिव्यू मीटिंग के दौरान पता चला है कि राज्य के बहुत सारे विभागों में हजारों पद अभी भी खाली हैं। तो अब सरकार ने इन पदों को तुरंत भरने के लिए प्रस्ताव मांग लिया है। लगभग 36,000 पद पुलिस डिपार्टमेंट के हैं, जिसमें 19,838 कांस्टेबल भी शामिल हैं। शिक्षा विभाग में अगर देखा जाए तो 1 लाख से अधिक शिक्षकों के पद अभी भी खाली हैं, जबकि टीआरई 1, 2, 3 होने के बावजूद भी अभी भी शिक्षकों की बहाली बाकी है बिहार राज्य में। बाकी अन्य विभागों के लिए भी नए पदों पर बहाली की तैयारी शुरू हो चुकी है। चीफ सेक्रेटरी अमृत लाल मीणा हर सोमवार को डिपार्टमेंट वाइज रिव्यू मीटिंग ले रहे हैं। उन्होंने सभी विभागों को कहा है कि प्रस्ताव को तुरंत तैयार करो, रोस्टर क्लियर होने की प्रोसेस तेज की जाए और जितने भी पद पे लेवल 1 से लेकर 7 तक हैं उन सभी को उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से सीधा अप्रूव कराया जाए। पे लेवल 8 और उससे ऊपर के पदों के लिए जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट मतलब सामान्य प्रशासन विभाग अप्रूवल देगा, तभी जाके उनमें भर्तियां होगी। 1.5 लाख पदों के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। अगर सोर्सों के अकॉर्डिंग बात की जाए तो 2 लाख पद खाली हैं। इसके अलावा 1.5 लाख पदों पर नियुक्ति की सिफारिश भी की गई है। बिहार लोक सेवा आयोग में 20,000 पद है, कर्मचारी चयन आयोग में 35,000 है, तकनीकी सेवा में 40,000 है और केंद्रीय चयन परिषद मतलब सिपाही भर्ती में 27,000 पद खाली हैं। अब विद्यार्थी संख्या के आधार पर अतिथि शिक्षक की भी भर्ती की जाएगी, मतलब गेस्ट टीचर को भी रखा जाएगा। बिहार के विश्वविद्यालय में अब स्टूडेंट की संख्या के अकॉर्डिंग गेस्ट फैकल्टी अतिथि शिक्षक की भर्ती भी होगी। पहले ये भर्ती सिर्फ अप्रूवल पोस्ट की वैकेंसी के आधार पर होती थी, लेकिन अब अगर स्टूडेंट ज़्यादा हैं तो 30 स्टूडेंट पर एक टीचर का फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा। इस पर राज्य भवन और शिक्षा विभाग के बीच इस बारे में चर्चा हो चुकी है। सभी यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स के आंकड़ों के आधार पर वैकेंसी की डिटेल भी मांगी गई है। अगर शॉर्ट में समझे तो इसमें बिहार में 2 लाख से अधिक पदों पर भर्ती आने वाली है, जिसमें कि अगर विभाग की बात की जाए तो वो पुलिस, टीचर और अदर डिपार्टमेंट हैं। मतलब 1.5 लाख पदों के लिए भी सिफारिश की जा चुकी है। यूनिवर्सिटी में गेस्ट टीचर के लिए भी भर्ती होगी। इसीलिए अब सरकार ने सभी डिपार्टमेंट से कहा है कि तुरंत नई भर्ती का प्रपोजल भेजें और रोस्टर क्लियरेंस की प्रक्रिया को भी फास्ट ट्रैक पर लाएं। हर मंडे को चीफ सेक्रेटरी मीटिंग ले ही रहे हैं, जिनमें सख्त इंस्ट्रक्शंस दिए हैं जल्दी से स्टार्ट की जाए इस प्रक्रिया को। और उन्होंने कहा ही है, जैसे कि आपने देखा ही था, कि पे लेवल 1 to 7 तक के पदों को एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट खुद भरेगा। और चलिए अब डिपार्टमेंट के काफ़ी कुछ स्पेसिफिक भर्तियों के बारे में बात करते हैं। बिहार पुलिस में 36,000 पद खाली हैं, जिसमें से 338 कांस्टेबल के शामिल हैं और नई रिकमेंडेशन भी भेजी जा चुकी है। टीचर वैकेंसी टीआरई 4 की बात करें तो उसमें 1 लाख टीचर्स की भर्ती की जाएगी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को प्रायोरिटी दे दी गई है। ये दोनों सेक्टर्स यूथ के लिए मैसिव अपॉर्चुनिटी ला सकते हैं।
इस सुनहरे मौके को जाने ना दें, क्योंकि वैसे चुनाव से पहले ये भर्ती हो तो नहीं पाएगी क्योंकि चुनाव में अब समय ही नहीं रह गया, लेकिन हो सकता है नोटिफिकेशन निकाल दें, हो सकता है एग्ज़ाम बाद में हो सकता है बिहार सरकार पहले इसका नोटिफिकेशन दे दे और एग्ज़ाम इलेक्शन के बाद कंडक्ट कराए। ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, क्योंकि अगर एग्ज़ाम पहले होना होता तो अगर डिपार्टमेंट कमीशन की तो भर्ती आप जानते ही, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने 35,000, टेक्निकल सर्विस कमीशन ने 40,000 और सेंट्रल कांस्टेबल बोर्ड का 27,000। तो अगर आप कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो 2025 में बहुत सारी भर्तियां आने वाली हैं, तो आप उसके लिए प्रिपरेशन बनाए रखिए, क्योंकि जैसे ही भर्तियाँ आएंगी बिहार सरकार मोस्टली अगर नोटिफिकेशन देती है उसके जस्ट बाद ही एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिल पाता। इसीलिए पहले से प्रिपरेशन रखें, क्योंकि नोटिफिकेशन जल्द रिलीज़ होने वाला है। अब बात करें गेस्ट टीचर की, तो गेस्ट टीचर के बारे में, गेस्ट टीचर्स अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी के लेवल पर एक नए रूल्स की। पहले यूनिवर्सिटीज़ में गेस्ट टीचर्स की भर्ती अप्रूव्ड पोस्ट के बेसिस पर होती थी, लेकिन अब नए रूल्स बनाए गए हैं जिसके अकॉर्डिंग 1 टीचर और 30 स्टूडेंट्स का रेशियो मेंटेन किया जाएगा। अगर स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं तो गेस्ट टीचर्स रखे जाएंगे। राज्य भवन और शिक्षा विभाग के बीच में इस रूल को फाइनलाइज कर चुके हैं। इससे पढ़ाई की क्वालिटी इम्प्रूव होगी और नई अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। क्या आप लोग को पता है कि बिहार सरकार ने अप्रैल 2020 से लेकर अब तक लगभग 9.5 लाख पदों पे भर्तियां कराई हैं। अब 2025 की शुरुआत में 2 लाख पदों पर भर्ती होने वाली है। 1.5 लाख पदों की भी सिफारिश की जा चुकी है। ये क्लियर सिग्नल है कि सरकार यूथ को सीरियसली जॉब देना चाहती है। वैसे अन्य राज्यों की बात करें तो बहुत सारे राज्यों में वैकेंसी का इंतज़ार छात्र काफ़ी समय से कर रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार और बिहार के छात्रों को इंतज़ार नहीं करना पड़ रहा है। वो लगातार बिहार सरकार भर्तियाँ दे रही है, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट्स में भर्तियां लगातार आ ही रही हैं। अगर बात करें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की, अगर टारगेट पोस्ट को आइडेंटिफाई कीजिए, क्योंकि इतनी सारी वैकेंसीज़ हैं, आपका इंटरेस्ट किस में है, जिस भी डिपार्टमेंट की जॉब आप करना चाहते हैं उसके लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर और ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर ध्यान रखें। डेली अपना एक स्टडी प्लान बना के प्रिपरेशन करते रहें, फिजिकल एक्टिविटीज़ करते रहें, टाइपिंग, जैसे किसी भी जॉब के लिए अगर टाइपिंग वगैरह मांगते हैं तो आप उसके लिए भी प्रैक्टिस करते रहें, जिससे कि जब भी मौका मिले तो आप उसके लिए एलिजिबल हों। भर्ती कब तक आएगी ये सरकार के ऊपर है, क्योंकि सिर्फ न्यूज़पेपर के माध्यम से मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकती कि एग्ज़ाम कब कंडक्ट होगा, क्योंकि ये तो सरकार और विभाग ही जानता है। ऑफिशियल जब अपडेट आएगी तभी आप जान सकते हैं, ऐसे तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जो भी कैंडिडेट्स जिस भी डिपार्टमेंट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। अपने फ्रेंड्स, जो भी फ्रेंड्स आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उनके पास आप ज़रूर इस इंफॉर्मेशन को भेजें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।